एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग 2-3 लेसन पहले कर चुके हैं। पिछला क्लास में हुआ था नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम लोग जनन का टॉपिक देख रहे हैं जो कि हार्मोन के नाम से है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक का आज जनन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है, यानी कि किसके, इस चारों में से किसके आने से थायरोक्सिन हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन होता है आयोडीन से होता है। क्या कि आयोडीन का थायरोक्सिन हार्मोन किससे संबंधित है, तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि में कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। किसके कमी से होता है, तो आयोडीन के कमी से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन जब तक नहीं मिलेगा तब तक थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ऊपर कीजिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है 12। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है 10 जोड़ी। कितना होती है, 10 जोड़ी होती है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, आयोडीन इसलिए खाते हैं ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव हो। और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गला में, और उस रोग को हम लोग बोलते हैं घेंगा रोग। तो आयोडीन नमक इसलिए खाते हैं ताकि घेंगा रोग से हम लोग आ सके, बच सके। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध को पहचानता है, तो अग्र मस्तिष्क गंध को क्या करता है, पहचानता है। गंध हो गया, प्रेरणा हो गया, स्मरण हो गया, स्पर्श हो गया, इस सब के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो अग्र मस्तिष्क जिम्मेवार होता है। घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग किससे पनपता है, तो मोटापा से पनपता है। नहीं, गलत बात है। चीनी के कमी से पनपता है, तो ये भी गलत बात है। आयोडीन के कम सेवन करने से घेंगा रोग पनपता है। अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम का स्राव किससे होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का स्राव प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन से होता है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है। देखो, तो किशोरावस्था में लड़का में कुछ हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और लड़की में हो जाता है एस्ट्रोजन। तो यहाँ ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, लड़का लड़की का नाम नहीं लिया है, तो हमको दोनों हार्मोन का जिक्र करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही, तो ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो पुरुष हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। रक्त में शर्करा का स्तर का नियंत्रण होता है, तो शर्करा का स्तर का नियंत्रण किससे होता है, तो इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन जो होता है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर किसी कारण से इंसुलिन नहीं हम लोग प्रयोग करते हैं तो चीनी यानी कि डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन कौन हार्मोन हो जाता है, नर हार्मोन होता है। कौन हार्मोन होता है, नर। प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन दोनों कौन हार्मोन है, नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहाँ होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। आई होगा कहाँ से, तो वृषण से स्राव होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, तो केवल क्या हो जाएगा, डी। यकृत लगभग 1.5 kg का होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से कई सारे हार्मोन निकलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, वृद्धि हार्मोन। तो ऑप्शन के अनुसार वृद्धि हार्मोन सही ऑप्शन है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होता है, हर रोग के लिए या हर कार्य के लिए शरीर में जिम्मेवार होता है। तो हार्मोन राइट आंसर होगा। कौन सा अंतःस्रावी या बहिःस्रावी की तरह काम नहीं करता है, तो याद रखना नहीं करता है पूछा है, तो यह अंतःस्रावी या बहिःस्रावी की तरह कार्य नहीं करता है। कौन, अंतःस्रावी या बहिःस्रावी एक जैसा काम नहीं करता है। तो ये अंतःस्रावी या बहिःस्रावी की तरह काम करता है। ये भी अंतःस्रावी बहिःस्रावी की तरह काम करता है। ये भी अंतःस्रावी या बहिःस्रावी की तरह काम करता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी या बहिःस्रावी की तरह काम नहीं करता, यह केवल अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखना है कौन काम नहीं करेगा, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष कौन ग्रंथि है, तो सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है। तो बहिस्रावी ग्रंथि होने के लिए होना चाहिए उसमें डक्ट बनाए और डक्ट रहे और ऊकोच बनाए तो एंजाइम का निर्माण करता है। तो हमको ऑप्शन हो जाएगा डी, यकृत। यकृत सबसे बड़ा भी है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी नहीं बहिस्रावी ग्रंथि है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए दोनों नाम सेम है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन? आयोडीन, तीसरा राइट आंसर है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से ये होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ये वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? मधुमेह हो जाता है, चिनिया रोग। ऊपर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बर्थ हार्मोन है? बर्थ होता है यानी कि जन्म देने वाला हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है। इसे हम लोग लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग का जनन वाला चैप्टर भी खत्म हो गया, हार्मोन वाला अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भी खत्म हो गया है। हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। जिसको और किसी भी प्रकार के अन्य वीडियो चाहिए तो वह कॉमेंट भी कर सकते हैं।